दोस्तों सीटेट 31 जनवरी 2021 जूनियर स्तर का आपका जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसमें गणित और विज्ञान वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर हम मैथमेटिक्स के जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सटीक विश्लेषण देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो गणित के क्वेश्चंस हैं अपनी बुकलेट के हिसाब से आप जो है मैच कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक बुकलेट में क्वेश्चंस का जो क्रम है वो बदला गया है और आपके जो ऑप्शंस हैं वो भी बदले गए हैं, ऊपर नीचे किए हुए हैं। तो आप सटीकता से जो भी आंसर बताया जाए उसका आप जो है टिक मार्क्स करेंगे। तो 31 क्वेश्चंस हैं मेरे पास बुकलेट एम सीरीज का जो है। तो इसमें पूछा गया है यदि 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 और फिर कुछ माइनस किया गया है और के इसमें एक रखा गया है, तो के का मान यहाँ पर पूछा गया है। सही आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा 0.1071। 32वां क्वेश्चन है यदि a बराबर है -3/4 और b बराबर है 5/6 तो निम्न में से कौन सा a और b के बीच स्थित नहीं है। 4 ऑप्शंस आप लोगों के लिए है। सही जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा -7/9। जो दोस्त नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि यूपी टेट की सटीक तैयारी आपको यहीं से कराई जाएगी बिल्कुल मुफ्त में। 33 क्वेश्चन है 1.7 इंटू 10⁴ और 12.5 इंटू 10⁻⁻6 के गुणनफल की मानक रूप में k इंटू 10⁻n द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो 2k + n का मान क्या होगा। तो देखिएगा बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार गणित के, और विज्ञान के भी क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन इसके लिए सही आंसर होगा 3.25। बात करते हैं 34 क्वेश्चंस जो है इस बुकलेट के अंदर, वो है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग आपको बताना है, तो 48 इसके लिए थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचता है और फिर उसे 19% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रिया मूल्य आपको बताना है, तो 600 रुपये इसमें थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन 600 रुपये। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो 36वां क्वेश्चन पूछा गया है इसमें है 5x - 7/3 + 2। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो यहाँ भी 8x + 5 का मान पूछा गया है। सही आंसर होगा पहला ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि 6। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या पूछा गया है। तो P = Q और R कुछ पूछा दिया गया है और उसके आधार पर P + Q और -R बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। चौथा ऑप्शन है इसमें 20xy - 3x² - 3y² इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यदि x⁴ + 1/x⁴ = 322 तो x 0 के इक्वल नहीं है, तो x - 1/x का मान क्या होगा। सही आंसर होगा 4 यानी कि सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। 39वां क्वेश्चन है और पूछा गया है यहाँ पर जो है 15x² - 26x + 8 बराबर कुछ दिया हुआ है। तो 2a + b - c - 2d का मान पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन है जिसमें दिया गया है 1, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। यहाँ पर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर EF है तो BC बराबर DE तथा CA बराबर FD है तो यहाँ पर ये समरूप त्रिभुज के बारे में पूछा गया है। तो कौन सा होगा, वो सेकंड ऑप्शन वाला आपका होगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज FCD। 41 क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं। तो चौथा ऑप्शन आप लोगों के लिए है 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 97 सेंटीमीटर।
किसी बहुफलक के 7 फलक हैं और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक के किनारों की संख्या कितनी होगी? सही आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन यानी कि 15। 15 इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है और भुजा AB को E तक और भुजा CE को D तक बढ़ाया गया। इसके बेसिस पर कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है। तो थर्ड ऑप्शन है कोण ABC और कोण ACB का अंतर 35 है। 44वें क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चंस काफ़ी ऊंचे स्तर के पूछे गए थे। आमतौर पर सीटेट में इस तरह के क्वेश्चंस जो है ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस बार पेपर जो है कुछ हद तक कठिन माना जा सकता है। 44वां क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन 32 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 45, 88 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर माप वाले एक आयताकार कागज के टुकड़ों को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। बेलन की धारिता यहाँ पर पूछी गई है। सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन आपका होगा 6.16, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपके लिए सही आंसर होगा 6.16। यहाँ पर जिसका ये क्वेश्चन पेपर है उसने काफ़ी क्वेश्चंस गलत किए हुए हैं, तो उस पर आप ध्यान ना दीजिएगा। हमारे आंसर जो हम आपको बता रहे हैं उनसे आप मैच कीजिएगा। किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? पहला ऑप्शन है 676, राइट आंसर आपका हो जाएगा। कुछ आंकड़े दिए गए हैं और परिसर बहुलक तथा माध्यक का माध्यक क्या होगा ये पूछा गया है। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों के लिए है 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा आप कुछ पेडागोगी के क्वेश्चंस हैं, ये पूछे गए हैं। माध्यमिक विद्यालयों में 2 दशमलव वाली संख्याओं की गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? दूसरा ऑप्शन आप लोगों के लिए सही आंसर होगा प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। 49 क्वेश्चन है कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? तो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन विद्यार्थियों को संख्याओं और संख्याओं में होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुणता करनी चाहिए। 50वां क्वेश्चन है बुकलेट के अंतर्गत जो पूछा गया है कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चौथा ऑप्शन सही आंसर होगा विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे प्रश्न का बहुत से परिक्षेपियों से अवलोकन करें। अशुद्ध कथन को पहचानिए 51 क्वेश्चन है। तो अशुद्ध कथन जो है चौथा ऑप्शन होगा गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता। 52 क्वेश्चन है जो पूछा गया है विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना वांछनीय है? सही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन होगा विद्यार्थियों की अपने उत्तरों को समर्थन देने की क्षमता मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार होनी चाहिए। 53वां क्वेश्चन है एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मिलन हो। आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं। थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। 54वां क्वेश्चन है निम्न कथनों पर ध्यान दीजिएगा। A, B, C और D 4 कथन आप लोगों के लिए दिए गए हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा C A का विलोम है। C A का विलोम है। दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल से आप ज़रूर जुड़ जाइए। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जाता है? तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा जियोजेब्रा। कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया है 56 क्वेश्चंस में। तो चौथा ऑप्शन आप लोगों के सही आंसर होगा गणितीय कथन प्रतिबंधित हो सकते हैं। 57वां क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में पठन अक्षमता वाले विविध
जो बाधित क्षमता के छात्र होते हैं गणित अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर नोट को जो है अंडरमाइन किया गया है। तो यहाँ से सही ऑप्शन जो निकलता है वो चौथा ऑप्शन है। पठन अक्षमता केवल भाषा सीखने को प्रभावित करती है, न कि गणितीय अधिगम को। 58 क्वेश्चंस को देखते हैं और क्या पूछा गया है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 5, इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 59वां क्वेश्चन है 8 अंकीय संख्या दी गई है, उसमें से आपको जो x माइनस वाई का मान आपको निकालना है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है आपके लिए 2, राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है गणित का। मान लीजिए कि a बराबर b बराबर और c बराबर कुछ दिया गया है भिन्न के रूप में, तो कौन सा सत्य है। थर्ड ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 11/13 जो छोटा है 15/17 से, और फिर वो भी छोटा है 13/14 से। तो दोस्तों गणित का हमने पूर्ण सॉल्यूशन आपको दे दिया है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद आपको जो अन्य सॉल्यूशन बचे हुए हैं वो भी जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।